बांका सदर अस्पताल शर्मसार, धरती के भगवान का क्रूर चेहरा, दर्द से तड़पते मरीज को देखने के बजाय तीमारदार से की गई मारपीट का वीडियो वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंदा 24 न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट में। बांका भले सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लाख दावे करें, लेकिन ज़मीनी हकीकत आज भी बेहद डरावनी और असंवेदनशील है। बांका सदर अस्पताल से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें डॉक्टरों को धरती का दूसरा भगवान कहे जाने वाले जुमले को तार तार कर दिया है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात एक डॉक्टर पर न सिर्फ तड़पते मरीज की अनदेखी करने का आरोप लगा है, बल्कि मरीज के हक में आवाज़ उठाने वाले एक युवक के साथ सरेआम हाथापाई और बदसलूकी करने का भी वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार बांका सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक मरीज तेज पेट दर्द से तड़प रहा था। दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वह बार बार बेहोश हो रहा था। उसी दौरान अपने किसी परिचित को दिखाने पहुंचे ऋषभ मिश्रा नामक युवक की नज़र उस लाचार मरीज पर पड़ी। मानवता के नाते ऋषभ ने वहां मौजूद ऑन ड्यूटी डॉक्टर से मरीज को तुरंत देखने और प्राथमिक उपचार शुरू करने की गुहार लगाई। आरोप है कि डॉक्टर ने मरीज को देखने के बजाय संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी और उसे ओपीडी में ले जाने की बात अड़ गए, जबकि उस समय ओपीडी का निर्धारित समय समाप्त हो चुका था। सिविल सर्जन को फोन करने पर भड़के डॉक्टर हुई हाथापाई। जब बार बार अनुरोध करने के बाद भी डॉक्टर का दिल नहीं पिघला तो ऋषभ मिश्रा ने अस्पताल की इस अव्यवस्था और लापरवाही की जानकारी सीधे जिले के सिविल सर्जन को फोन कर दी। जैसे ही डॉक्टर को इस बात की भनक लगी, उनकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई है, वे आग बबूला हो गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इसके बाद डॉक्टर और युवक के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। डॉक्टर ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और युवक के साथ बदतमीजी करने लगे। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि अस्पताल परिसर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों, गार्ड्स और डॉक्टर ने मिलकर युवक के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू कर दी। वीडियो में कैद में हुई अस्पताल की गुंडागर्दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में लाल चेक शर्ट पहने दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान डॉक्टर दिनकर झा के रूप में हुई है, जो बांका सदर अस्पताल में कार्यरत है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले नागरिक को दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। अस्पताल के सुरक्षाकर्मी मरीज के परिजनों और ऋषभ मिश्रा को जबरन घसीटते और उनके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद अन्य लोग इस पूरी घटना का वीडियो बनाते रहे, जिसे रोकने की भी कोशिश की गई। इस पूरी घटना ने बांका की स्वास्थ्य व्यवस्था और डॉक्टर की नैतिकता पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब स्वास्थ्य विभाग को देना ही होगा। जब एक मरीज इमरजेंसी वार्ड में दर्द से तड़प रहा था और बार बार बेहोश हो रहा था, तो क्या वहां मौजूद चिकित्सक का पहला कर्तव्य उसे तत्काल चिकित्सा सहायता देना नहीं था? दूसरा, यदि ओपीडी का समय समाप्त हो चुका था तो मरीज को जानबूझकर ओपीडी में भेजने की जिद क्यों की जा रही थी? क्या यह सीधे तौर पर मरीज की जान के साथ खिलवाड़ नहीं है? डॉक्टरों को सुरक्षा के लिए मिले गार्ड और कमांडो क्या अस्पताल में इलाज मांगने और आम नागरिकों के तीमारदारों पर रोब झाड़ने और उन्हें पीटने के लिए रखे गए हैं क्या? यदि कोई जागरूक नागरिक किसी लाचार मरीज के हक में आवाज़ उठाता है या सिविल सर्जन से शिकायत करता है, तो क्या अस्पताल प्रशासन को उसके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव करने का अधिकार मिल जाता है क्या? ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि डॉक्टर का काम जिंदगी बचाना होता है, लेकिन बांका सदर अस्पताल का यह नज़ारा किसी गुंडागर्दी के अड्डे से कम नहीं लग रहा था। यह वीडियो उन तमाम दावों की पोल खोलता है जो बांका सदर अस्पताल को बेहतर बताने के लिए किए जाते हैं। अब देखना यह है कि इस वायरल वीडियो और डॉक्टर दिनकर झा के इस शर्मनाक व संवेदनहीन व्यवहार पर बांका के सिविल सर्जन और जिला प्रशासन क्या ठोस कार्रवाई करता है, या फिर हर बार की तरह इस मामले का भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसी संदर्भ में सिविल सर्जन का भी वक्तव्य सामने आ गया है। बांका सदर अस्पताल में हुई इस कथित हाथापाई और हंगामे के बाद मामले ने जब तूल पकड़ा तो जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम पर विभाग का पक्ष रखते हुए अपनी बात कही है। सिविल सर्जन ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि जैसे ही उन्हें इस मामले की जानकारी मिली, वे तुरंत अपने कार्यालय से सदर अस्पताल पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया। सिविल सर्जन के बयान इस प्रकार से रहे हैं कि
युवक ने लिखित मांगी माफी। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह के अनुसार ऋषभ मिश्रा नामक युवक काफी आक्रोशित था। उसे एक अभिभावक के तौर पर समझाने का प्रयास किया गया। बाद में उस युवक ने सिविल सर्जन के कार्यालय में आकर अपनी गलती स्वीकार की और लिखित रूप से माफीनामा सौंपते हुए क्षमा याचना की। मरीज के परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं। सीएस ने स्पष्ट किया कि अस्पताल में इलाजरत महिला अथवा उनके किसी भी परिजन की ओर से डॉक्टर या अस्पताल व्यवस्था के खिलाफ कोई लिखित या मौखिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। चिकित्सकों के लिए यह भयमुक्त माहौल जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा एक विशेष और संवेदनशील सेवा है। डॉक्टर तभी उचित इलाज कर सकते हैं जब अस्पताल का माहौल शांतिपूर्ण, भयमुक्त। उन्होंने अपने चिकित्सकों से भी बातचीत की है ताकि उनके स्तर से कोई कमी या गलती ना हो। अस्पताल में बाहरी लोगों और बिचौलियों पर कसेगी नकेल। सिविल सर्जन ने बताया कि कई बार अस्पताल परिसरों में अनावश्यक भीड़ और बिचौलियों अर्थात दलालों की सक्रियता के कारण ऐसी अप्रिय स्थितियां पैदा होती है जो मरीजों को बहला फुसला कर निजी क्लिनिकों में ले जाने का प्रयास करते हैं। अस्पताल प्रशासन इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कड़े कदम उठा रहा है ताकि अनर्गल तत्वों का प्रवेश रोका जा सके। इसके लिए जगह जगह फ्लैक्स बोर्ड लगाकर उपाध्यक्ष और अस्पताल प्रबंधक के नंबर भी जारी किए जा रहे हैं। आप इसी तरह से मंदार 24 न्यूज़ चैनल के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद। आप सीएस सर को फोन कीजिए। बात नहीं कर सकते आप सीएस सर को फोन कीजिए। आप तुम कर रहे हैं ना। हाँ, तुम्हें कोई अधिकार नहीं तुम बोलने का। आप पहले सीएस सर को फोन कीजिए ना। हाँ सर, यहाँ इमरजेंसी में है तो एक पेशेंट है सर, थोड़ा इमरजेंसी केस है और हम यहाँ दिखाने आए रिक्वेस्ट है इनको देखने के लिए। तो ये जो है बदतमीजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाइए ओपीडी में जाइए और बदतमीजी कर रहे हैं। दिनकर जा बैठे हुए यहाँ पे। बताइए सर। हम लोग तो अच्छे से बात कर रहे हैं सर, ये तो बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है सर, वीडियो रिकॉर्ड है, देख लीजिए किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं। अगर आप कार्रवाई कीजिएगा तो ठीक है ना, तो हम लोग आगे कार्रवाई करवाएंगे। पेशेंट बार बार बेहोश हो जा रहा है, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, ओपीडी बंद है, कह रहा है कि नहीं जाइए। इमरजेंसी में इलाज क्यों नहीं होगा? हॉस्पिटल क्यों बना है? नहीं हुआ तो इमरजेंसी क्यों खुला है सर? नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा ना सर। गाड़ी उधर से और लोग नहीं। अरे इसको गधा है गार्ड। चलिए आप लोग हटिए, चलिए आप लोग चलिए बैठिए यहाँ पे। गार्ड जी उधर से सुनील जी को भी बुलवाइएगा। सुनील अरे जी दो चार बुलाइए। अरे हम लोग अपने से जाएंगे, गार्ड को बुलाने की थोड़ी जरूरत है। देखिए सर इस मामले को देखिए जरा। आप जहाँ बोलना चाह रहे थे वहाँ बोल दिए ना। अब वहाँ से बाहर जा रहे हैं, ठीक है? आप वहाँ जाइए ना जी। नहीं आप आके बोले कि हमको पहचानते हो ना, देखे हो ना, याद है ना। आप ये बात बोले, याद है ना, देखे हो ना, ये सब लैंग्वेज आप बोले। आपको जहाँ फोन करना था आप कर दिए ना, हो गई बात खत्म। आप जहाँ आपको जहाँ फोन करना था आप कर दिए। 2 मिनट में इलाज करवा देंगे। अच्छा 2 मिनट में इलाज करवा देंगे। छोड़िए ना छोड़ दीजिए। देखिए यही प्रेस पत्थर नहीं अरे मैं छोड़
छोड़ दीजिए छोड़िए ना अंदर बैठे आप छोड़िए ना अंदर बैठाना है बैठ जाएगा आराम से अरे सर इसको बोल रहे हैं आप छोड़िए ना चलो ठीक है गेट लगाइए गेट लगाओ छोड़िए आप बोला बैठो बैठो सर क्या हो गया चल अंदर आओ पेशेंट का डॉक्टर देखिए पेशेंट अरे क्या बात क्या बात बात क्या है छोड़िए ना अरे छोड़ दीजिए अरे छोड़िए ना तो पहचान रहे हो जी अरे छोड़िए भाई छोड़िए ना वीडियो बनाइए वीडियो बनेगा वीडियो कैसे नहीं बनेगा देखिए यही अरे इसको अंदर लाइए अरे अंदर अरे छोड़ डॉक्टर आप भी छोड़िए अरे छोड़ दीजिए छोड़िए ना अंदर बैठे आप छोड़िए ना छोड़ अंदर बैठाना है बैठ जाएगा आराम से छोड़िए ना अरे बस छोड़ अंदर कैसे बैठेगा बहुत ज़्यादा तेजी से सोशल मीडिया पे फैल रहा था। उसमें एक युवक और सदर अस्पताल के डॉक्टर के बीच हाथापाई का घटना सामने घटना है। जैसे ही मुझे पता चला मैं तुरंत वहाँ अपने सिविल सर्जन कार्यालय से अस्पताल आकर दोनों पक्ष को समझाने बुझाने का प्रयास किया और ये जो ईश्वर मिश्रा करके है ये जारी उग्र था और हम उसको अभिभावक के रूप में उसको सब चीज समझाने बुझाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। बाद में उसने मेरे कार्यालय में आके लिखित माफीनामा दिया है। मुझसे गलती हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ। हम अपने चिकित्सकों के साथ भी इस बात को रखें कि आप लोग भी अपने स्तर से कोई गलती ना हो, लेकिन उसमें पॉलीनजर में हमको और भी चिकित्सक के साथ घटना उसके द्वारा हुई थी तो ये दुखद हुआ। उसका लक्ष्य शायद अच्छा है जैसा कि हम उससे सुने, लेकिन उसका अप्रोच गलत है। डॉक्टर की सेवा भयमुक्त वातावरण और शांतिपूर्ण माहौल में ही ली जा सकती है क्योंकि ये विशेष सेवा है। इसमें ये नहीं है कि आप हस्ताक्षर करवा लिए बस हो गया। इसमें डॉक्टर जब तक अपने दिल से अपने विल पावर से अगर काम नहीं करेगा, रोगी की जान की सुरक्षा नहीं कर सकता, ठंडे दिमाग में नहीं रहेगा तो वो उचित इलाज नहीं कर सकता। ये जिला प्रशासन और यहाँ के जो माननीय जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इस तरह का माहौल, शांतिपूर्ण माहौल और भयमुक्त वातावरण अस्पताल, चाहे सदर अस्पताल हो कि हमारा प्रखंड स्तर का अस्पताल हो या पंचायत स्तर का स्वास्थ्य केंद्र हो, सब जगह दें ताकि हमारे चिकित्सक दल जो है वो अच्छे तरह से काम कर सके। सर, विवाद का जड़ क्या था और बैठक में विवाद का जड़ क्या था और डॉक्टरों की जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया? ऐसी विवाद का जड़ हमको नहीं लगता है कोई विषय था क्या, क्योंकि जो रोगी थी शायद महिला थी और उनके अटेंडेंट के द्वारा मुझे कोई शिकायत नहीं मिला। हम तो तुरंत आ गए सदर अस्पताल, जगह पर पहुंच गए जहां पर घटना घटी। उन लोगों के द्वारा कोई हमको शिकायत नहीं बताया गया। ये कभी कभार आता है और ये सब उसका उद्देश्य हो सकता है कि सही भी हो, लेकिन इसका अप्रोच जो रहता है वो नहीं ठीक रहता है। हमने उसको एज ए गार्जियन, अभिभावक के नाते उसको काफी समझाने बुझाने का भी प्रयास किया है। अगर उसमें सुधार आ जाए तो अच्छी बात है, जबकि सरकार का निर्देश है कि रोगी और उसके अटेंडेंट के अलावा बाकी लोगों को अस्पताल कैंपस में अननेसेसरी बिना मतलब का भीड़ ना लगे। और कौन किस रूप में है वो तो किसी पर ना हम पर मेरे माथे पर आप पहचान रहे हैं कि हम सीरियस हैं, आपको पहचान रहे हैं कि आप मीडिया से जुड़े हैं, वो भी ये भी। लेकिन अगर कोई गलत लोग गलत भावना से अस्पताल आवे, कई बार घटना घटी है बिहार में कि किसी रोगी का कोई आदमी दुश्मनी से आके अस्पताल में ही घटना
दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। दूसरी बात है कि और भी बिचौलिए लोग घूमते रहते हैं। कहीं किसी रोगी को जो मुफ्त सेवा मिल रहा है, अच्छी सेवा दी जा रही है, सेंट्रलाइज एसी है इमरजेंसी में, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रहा है, हर विशेषज्ञ की सेवा दी जा रही है। बाका ऐसे जगह पर इतना अच्छा सेवा तो बाहर में प्राइवेट में नहीं हो पाएगा, लेकिन चंद पैसों के लिए कुछ दलाल लोग घूमते रहते हैं, उस पर भी हमारी निगाह है। तो ऐसे परिस्थिति में ही सरकार का निर्देश है कि ऐसे बाहरी लोगों को अलाउ नहीं किया जाए। हमारा जिला प्रशासन से भी हम मांग किए हैं, आगे भी करेंगे कि अननेसेसरी मूवमेंट लोगों को रोका जाए। जी, अब बिचौलिया तंत्र की जो बात की है सर, बिचौलिया तंत्र पर लगाम लगाने के लिए, नकेल कसने के लिए कुछ किया जा रहा है सदर अस्पताल हम में? जगह जगह पर जलवाए थे फ्लैक्स वगैरह, इससे सावधान रहें और कोई भी आदमी किसी भी तरह से समझा बुझा कर अगर अस्पताल से बाहर प्राइवेट में ले जाना चाहे तो हमको सूचित करें। डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उपाधीक्षक और हॉस्पिटल मैनेजर का नंबर भी हम दिए हुए हैं। तो हम फिर से एक बार डिस्प्ले करवाएंगे सब जगह जो है फ्लैक्स पर करवाएंगे। धन्यवाद।